बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मैंने पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया। तुम जैसे गरीब लोगों के पास कोई काम नहीं होता क्या? अमीर लोग देखे नहीं मुंह उठा के आ जाते हो भीख मांगने। एक काम करो, जाके कहीं और मांगो। मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाली, समझे तुम? अच्छा सुन, मैं तुझे ना 2 मिनट में कॉल करती हूँ। ठीक है, ओके। बेटा दे दो ना, बहुत भूख लगी है सच में। बेटा मैंने कुछ नहीं खाया 3 दिन से। बेटा तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे से रुका नहीं जा रहा। तुझे एक बार में बुढ़िया समझ नहीं आ रहा? जब मैं बोल रही हूँ मैं तुझे कुछ नहीं देने वाली तो कुछ नहीं देने वाली, समझी? ज्यादा बदतमीजी मत कर मेरे साथ। और यहाँ पे क्या मांग रही है? तो बस स्टैंड है ना, यहाँ तुझे कोई कुछ नहीं देने वाला। इतना ही मांगने का शौक है तो एक काम कर, किसी मंदिर या गुरुद्वारे में जाके बैठ। वहाँ तुझे कोई 10-20 रुपए दे भी देगा और खाने के लिए भी दे देगा। हाथ पैर सही सलामत है, फिर भी बदतमीजी को तेरा भीख मांगना है इन लोगों को। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही है? अब तुझे धक्के मार के निकालू यहाँ से? चल निकल। तेरी मनुष्य शक्ल देख रही, पता नहीं ऑफिस का दिन कैसे जाएगा। अब वैसे लेट हो रही हूँ मैं। पागल से कहाँ से लोग आ जाते हैं बस। आंटी, एक मिनट। आपने उस लड़की से भीख मांगी पर मुझसे कुछ नहीं मांगा, आप जा रही हो सीधा, ऐसा क्यों? बेटा मैं सवेरे से जिससे भी मांग रही हूँ ना, किसी ने नहीं दिया, और उल्टा सभी मेरे को धुतकार रहे हैं कि भिखारी जा कहीं और जाके मांग। इसलिए बेटा मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी कि मैं किसी से नहीं मांगूंगी, कि रास्ते में कुछ बड़ा मिलेगा तो खा लूंगी बेटे। लेकिन आंटी आपकी ये हालत हुई कैसे? बेटा क्या बताऊं तुम्हें। अरे आप रोइए मत, आप एक काम करिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। चलिए आइए। अरे ये मेरा ही घर है, घबराइए मत, आइए। चलिए घबराइए मत, आ जाइए। आप आराम से बैठिए, आप वहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए माँ जी, पानी पी लीजिए। मुझे पता है आप भूखी हैं, आपको खाना देना चाहिए पहले, लेकिन खाना बनाने में मुझे टाइम लगेगा, तो आप पहले गुड़ के साथ पानी पी लीजिए। खाली पेट पानी मत पीना, नहीं तो पेट में दर्द होगा और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? आप तो बहुत अच्छी फैमिली से लगते हैं देखकर। हाँ बेटा, मेरे हस्बैंड टीचर थे, हम रजौरी गार्डन रहते हैं। जब तक मेरे हस्बैंड थे तब तक तो सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद मेरे बेटा बहू की वजह से मेरा ये हाल हुआ। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, रजौरी गार्डन से हो? आपके पति का क्या नाम था? सुभाष चंद्र। अच्छा, सुभाष चंद्र सर आपके हस्बैंड थे? आंटी आपको पता है, आप मुझे नहीं जानते हो, मैंने उनसे ही क्लासेस ली है और बहुत अच्छे सर थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप उनकी वाइफ और आपकी ये हालत हो गई है। तो आंटी, आपके बेटा और बहू ने आपको घर से क्यों निकाला? हाँ बेटा, अपनी बीवी की बातों में आ गया, अब मेरे को बड़ा परेशान करती थी। मैं घर का सारा काम तो करती थी, लेकिन पता नहीं उसको क्या पढ़ाती थी, वो क्या कहती थी। उसके सामने तो मेरे साथ अच्छी रहती थी, अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन उसके जाने के बाद मेरी बड़ी दुर्गति करती थी। मैं बेटे को बताऊं तो कैसे बताऊं? मैं उसका घर नहीं खराब करना चाहती। जैसे भी है वो मेरा बेटा है ना, जहाँ भी रहे खुश रहे। माँ तो अपने बेटे के लिए कुछ गलत नहीं सोच सकती बेटा। आंटी क्या बात बोल रहे हो आप?
एक माँ गलत नहीं सोच सकती, लेकिन एक बेटा गलत सोच सकता है कि उसकी माँ के साथ गलत हो, वो दर दर की ठोकरें खाए। बेटा, शायद ईश्वर को यही मंजूर हो। मेरी किस्मत में ये सब लिखा होगा। ना जाने कौन से कर्म का करा भुगत रही हूँ मैं। आंटी, आपके परिवार में और कौन है? क्या कोई नहीं है? बेटा, मेरे परिवार में मेरे मायके से मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी। वो तो मेरी शादी के दौरान ही डेथ हो गई थी कुछ समय बाद ही। लेकिन अब मेरे पापा भी नहीं है। मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। अब मायके से तो कोई है नहीं, और ससुराल से बेटा कोई है भी तो वो कोई दूर का रिश्तेदार है। उनसे तो सारी बात कर ही दी जाती ना। क्या करूं बेटे, अब और कोई तो है नहीं जिसको मैं अपने दिल का हाल बता सकूं। अच्छा, वैसे भी रिश्तेदार तो कोई कभी काम नहीं आता। क्या आपकी कोई और बच्चे नहीं है? कोई बेटी आपकी, कोई और बेटा? नहीं, यही तो बदनसीबी है मेरी। काश मेरे एक बेटी होती। तो आजकल जो बेटियां साथ देती हैं माँ बाप का, वो बेटे नहीं देते। काश, हे भगवान, बेटी तो सबको दे भगवान। भगवान बिना क्या करिश्मे दिखाता है। ये जमाना कितना अलग है। जिसको भगवान बेटी दे देता है तो वो मन्नतें करता है, व्रत रखता है कि उन्हें एक बेटा हो जाए। और जब बेटा हो जाता है, हर बुढ़ापे में ये हाल हो माँ बाप का, सोच के ही दुख होता है और अंदर से रूह कांप जाती है। जिस औरत को बेटा नहीं होता, समाज उसको कितने ताने देता है। उसको बेटा नहीं हो रहा, लड़कियां ही लड़कियां हो रही हैं, जीने नहीं देता। अरे कहाँ है वो समाज जब आज इस माँ की ये हालत हो रही है? कहाँ है वो बेटा जिसके लिए इतना तरसता है जमाना? बेटा, यही सोच तो गलत है। लोग बेटियों को अपनाते नहीं। अरे बेटियां तो माँ का सुख दुख का साथ होती हैं। अगर वो हो तो घर जन्नत है बेटे। एक बेटी है जो माँ बाप को संभाल सकती है। बेटा तो कोई किस्मत वाला ही होगा, माँ बाप जिसका बेटा उसको देखेगा। कोई बात नहीं आंटी, आप रोइए मत। आप एक काम करिए ना, पहले पानी पी लीजिए गुड़ के साथ, फिर मैं कुछ खाने का लेकर आती हूँ। मुझे बहुत दुख है कि आपके साथ ये हुआ। आप जिनकी वाइफ है ना, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, मैं अपने सर की वजह से हूँ। बहुत अच्छे गुरु थे और उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी मुझे। माँ बाप से भी पहले एक गुरु ही होता है जो बच्चे को पढ़ना, बोलना, बैठना, तमीज़, इज्जत सब सिखाते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं ना, तो हम पेरेंट्स से ज़्यादा हम टीचर से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हम उनसे ज़्यादा बातें करते हैं। वो ज़्यादा हमें डांटते हैं, सुनाते हैं, उनका डर होता है हमें। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि वो मेरे टीचर थे। उनसे अच्छा और उनसे नेक इंसान मैंने देखा नहीं। लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपके साथ इतना सब कुछ हो रहा है। खैर, आप पानी पीजिए और मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। सबसे जल्दी तो सब्जी रोटी बन पाएगी। बेटा, क्यों परेशान हो रही हो आप? मैं कुछ भी खा लूंगी बेटे। आंटी, आप पानी पीजिए, मैं आपके लिए फटाफट रोटी सब्जी लेकर आती हूँ बना के, ठीक है? वो जल्दी बन जाएगी। माँ जी, जल्दबाजी में कुछ नहीं बना पाई, इसलिए रोटी और भुजिया बना के ले आई हूँ। मैं आपको खिलाती हूँ। अरे बेटा, तू इतनी जल्दी ये बना भी लाई? हाँ, ये लीजिए, मैं आपको खिला भी देती हूँ फटाफट। खा लो बेटा, खा लो। भगवान, इस दुनिया में किसी भी माँ को भूखा मत सुलाना। जिंदगी में एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों के लिए प्राण देने से पहले भी नहीं सोचती, और जब माँ भूखी रहती है तो बच्चा कैसे सुकून से सो सकता है। ये दिल किसी भी माँ को मत